हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज देखने वाले हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वार स्टार्ट की हुआ है। पूरा डिटेल में वीडियो देखेंगे, एक भाई ने बनाया है, तो आप भी वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको जो भी समझ में आया या जो भी आपका राय है तो कमेंट में जरूर शेयर करके बताएं। तो मिलते हैं पूरे रिएक्शन के बाद। मैं भी अपना रिव्यू लास्ट में ही देता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान इज अंडर अटैक और ये अटैक भारत से नहीं हुआ, ये अटैक किया है पाकिस्तान के दूसरे नेबर अफगानिस्तान ने। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं। अफगानिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे और पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने सैकड़ों तालिबानियों को मारा, लिटरली हंड्रेड्स। सच क्या है और झूठ क्या है, फॉग ऑफ वॉर खत्म होगा तो ही पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था कि अब सऊदी के साथ पाकिस्तान एक मुस्लिम नेटो बनाने जा रहा है, कि अब पाकिस्तान पर भारत तो क्या कोई भी देश अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि सऊदी उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन अब ये बातें कितनी खोखली हैं, साफ जाहिर है। तालिबान कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है। तालिबान पाकिस्तान की बॉर्डर्स को लेजिटिमेट मानता है ही नहीं। तालिबान कहता है कि पाकिस्तान की वजह से आईएसआईएस स्ट्रांग हो रहा है और तालिबान ये भी कहता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं व्हाई डज अफगानिस्तान हेट पाकिस्तान और भारत अब अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस क्यों सुधार रहा है। चलिए समझते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से 70% लोगों ने अभी भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया। इस एक क्लिक से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीधे आपके होम स्क्रीन पर आपको देखने मिलेंगे, जिनसे आप और स्मार्ट बनेंगे। चैप्टर 1, व्हाई द अटैक्स। अफगानिस्तान एक 99.9% मुस्लिम लोगों का देश अब पाकिस्तान पर अटैक क्यों कर रहा है? जब भी अटैक्स की बात होती है तो एक सवाल सबके मन में आता है कि पहल किसने की। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव चलाया था कि भारत ने अनप्रोवोक्ड अटैक्स किए थे और इसी के दम पर पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा था और अफगानिस्तान के साथ भी वो सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। सो वी हैव टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि पहले अटैक किसने किया। चलिए एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि अब तक हमें क्या जानकारी मिली है। 9 अक्टूबर थर्सडे को काबुल में 2 बड़े एक्सप्लोजन्स हुए और एक और ब्लास्ट हुआ पक्टिका में। अफगानिस्तान मानता है कि ये अटैक्स पाकिस्तान ने किए थे। पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, लेकिन उन्हें टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान के लीडर्स को टारगेट करना था। अब ये समझना इम्पोर्टेंट है कि टीटीपी और अफगानिस्तान का तालिबान अलग हैं। पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान टीटीपी के लीडर्स को अपने पास छुपा रहा है और अफगानिस्तान नेचुरली इसे डिनाई करता है। पाकिस्तान कहता है अगर अफगानिस्तान अपने बॉर्डर के अंदर के वायलेंट एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं करता तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर उन्हें मारेगा। उनकी सरकार टीटीपी की एक्टिविटीज को देखकर अनदेखा करती है। मेरा अगला सवाल नेचुरली यही है कि अगर टारगेट टीटीपी के लीडर थे तो प्रूव कर दो कि टीटीपी का कौन सा लीडर मारा गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को बड़े बड़े क्लेम्स करने का शौक है और प्रूव करने की बात करें तो वो वैसे ही कल्टी मारते हैं जैसे एशिया कप के बाद मारी थी। 12 अक्टूबर अफगानिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने उनके एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेजे। तालिबान सरकार के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उन्होंने इसी के रिटेलिएशन में 58 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया और तो और पाकिस्तान के 25 आर्मी पोस्ट कैप्चर किए। ऑन दी अदर हैंड शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये अटैक्स कम्प्लीटली अनप्रोवोक्ड थे। उनके हिसाब से तो पाकिस्तान हमेशा दूध का धुला ही होता। पाकिस्तान ने इसका जवाब आर्टिलरी फायर से दिया और पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर भी बंद कर दी जिससे ट्रेड होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर कैसा ट्रक्स का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। उसके बाद कतर और सऊदी बीच में आए और उन्होंने मध्यस्थी की, इसीलिए अफगानिस्तान ने अटैक्स को रोक दिया। इसी समय अफगान फॉरेन मिनिस्टर भारत में थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अफगानिस्तान कभी भी किसी फॉरेन मिलिट्री को अपने सॉइल पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनके बॉर्डरिंग एरियाज पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और ये पाकिस्तान की मिस्टेक होगी।
इस मैप में आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में कैसे अलग अलग जगहों पर अटैक्स हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान के ये अटैक सच में अनप्रोवोक्ड थे? यहाँ मिस्टेक किसकी है, पाकिस्तान की या अफगानिस्तान की? मुझे कमेंट करके बताओ। देखते हैं हमारा ऑडियंस क्या सोचता है। चैप्टर 2, व्हाई अफगानिस्तान हेट्स पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स का कोई भी इशू सरफेस लेवल पर देखना काफी नहीं होता, पूरा पिक्चर समझने के लिए थोड़ी गहराई में जाना होता। कुछ ही दिनों पहले तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी भारत में थे और उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत काबुल में एम्बेसी खोलने वाला है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उनके देश में जाकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, उनकी क्रिकेट टीम को गाइड करे और यहाँ तक उनके नेचुरल रिसोर्सेस माइन करने में उनकी हेल्प भी करे। एक जमाने में जो तालिबान इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट को ट्रेन करता था, वो आज भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहता है। क्या मांझरा है भाई? तालिबान भारत को सपोर्ट क्यों कर रहा है? द आंसर इज सिंपल, टाइम्स हैव चेंज्ड। आज अफगानिस्तान के चैलेंजेस कुछ और हैं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिनों पहले वापस अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बनाने का डिस्कशन शुरू किया, लेकिन किसी तालिबानी लीडर के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ। ये है बागरम, जहां अमेरिका अपना बेस वापस बनाना चाहता है ताकि अमेरिका का साउथ एशिया में अच्छा फुटहोल्ड बने। ये तालिबान की बड़ी इंसल्ट है, यानी उनके देश में मिलिट्री बेस अमेरिका को चाहिए और इसका डिस्कशन होगा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तालिबान ने भी इसीलिए साफ कर दिया कि वो किसी भी फॉरेन मिलिट्री का इंटरफियरेंस टॉलरेट ही नहीं करेंगे। एटलीस्ट कुछ मामलों में भारत और अफगानिस्तान के इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। क्रिकेट मैच हो या जियोपॉलिटिक्स, अफगानिस्तान के लोग भारत से तो प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। ऐसा क्यों? आफ्टर ऑल ये दोनों मुस्लिम देश हैं और ग्लोबल नैरेटिव के माने तो भारत तो साउथ एशिया का इजराइल है। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान का एलाय होना चाहिए और भारत का दुश्मन। लेकिन असल में सिचुएशन उल्टी है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? भारत और पाकिस्तान राइवल्स है, सबको पता है, लेकिन एक और देश है जो पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता है जितना हम करते हैं, और वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट तब से चला आ रहा है जब पाकिस्तान बना भी नहीं था। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब अफगानिस्तान इकलौता ऐसा देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था। इसका मतलब क्या है? यानी अफगानिस्तान शुरू से ही पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने से रोकना चाहता था। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1830 में जैसे ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में अपना एम्पायर खड़ा कर रहे थे, वैसे ही एक और देश रेस्ट ऑफ एशिया में अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहा था, और वो है इंपीरियलिस्ट रशिया। इस एक्सपांशनिस्ट एटीट्यूड को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना कहते हैं। एक कोल्ड वॉर की तरह 100 से ज्यादा सालों के लिए इन दोनों देशों के बीच एक पावर प्ले चल रहा था, जिसे कहते हैं द ग्रेट गेम। बेसिकली हो ये रहा था कि ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, पर्शिया, टर्की से निकलने वाले ट्रेड रूट्स बनाए थे जो रशिया कैप्चर करना चाहता था। अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने 4 वॉर्स लड़े और वो चारों के चारों हार गए। आफ्टर ऑल अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड। पूरा वीडियो देखना है भाई तो डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई के चैनल का लिंक डाल दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और ये वार के बारे में बताऊं तो मेरे को लगता है जब अफगानिस्तान का चीफ मिनिस्टर इधर आए थे तो पाकिस्तान ये चाहता नहीं होगा कि इंडिया और अफगानिस्तान का ताल्लुकात बेहतर हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।